Good morning students. In today's lecture we will start your next lesson number 4 and the lesson name is iterative statements in Python. So moving on to our first topic, that is concept of a loop. What is a loop? So in this, it is in a program there are situations when we have to write one or more statements multiple times. स्टूडेंट्स जब भी हम अपना कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़ता है या फिर मल्टीपल स्टेटमेंट्स या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स लिखना होता है। तो ऐसे में हमारे अपनी टाइम सेविंग के लिए और स्पेस सेविंग के मेमोरी स्पेस सेविंग के लिए हम लूप्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हमारी प्रोग्रामिंग आसान हो सके और उसे ईजिली अंडरस्टैंड भी कर सकें हम। This repetition can be carried out using loops in programming. तो इस repetition को कैसे कैरी करते हैं प्रोग्रामिंग में? लूप्स के थ्रू, with the help of loops. So loops क्या करते हैं? It reduces the number of instructions. आपकी जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि हम बार बार रिपीट होने वाली इंस्ट्रक्शंस को एक लूप में पुट कर देते हैं। एंड द यूसेज ऑफ मेमोरी स्पेस के यूसेज को भी रिड्यूस कर it will reduce the memory space also. Next is iterative statements. What are the iterative statements? So the statements that keep repeating themselves as long as the given condition is true. देखिए iterative statements वो statements होते हैं that keep repeating themselves, जो कि बार बार रिपीट होती रहती हैं। और वो कब तक रिपीट होती रहती हैं? जब तक कि उनकी कंडीशन, जब तक कि गिवन कंडीशन इज ट्रू, जब तक गिवन कंडीशन ट्रू होगी तब तक वो स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होती रहती है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, और रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट इज एज सून एज द कंडीशन बिकम फॉल्स द लूप टर्मिनेट। तो जैसे ही कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, हमारा जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट इज दीज स्टेटमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट्स और सिंपली लूप्स। तो ऐसी इटरेटिव स्टेटमेंट्स को हम लूपिंग स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं या फिर सिंपली लूप्स भी कहते हैं। सो इन पाइथन में हमारे पास टू टाइप्स की इटरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। इन पाइथन देयर आर टू टाइप्स ऑफ iterative statements, or we can say in Python there are two types of loops. First is for loop and second is while loop. देखिए स्टूडेंट्स, पाइथन में दो टाइप के लूप्स होते हैं। फर्स्ट होता है for loop एंड सेकेंड इज while loop। जो हमारा for loop होता है इसको हम डेफिनेट लूप भी कहते हैं। इसको आगे बढ़ोगे आप। चलिए आगे चलते हैं, दैट इज for loop। for loop क्या होता है? The for loop is used, इसको कब यूज करते हैं? when we are sure about the number of times a loop body will be executed। देखिए स्टूडेंट्स, for loop का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर कि हमें पता होता है, हमें श्योर होता है कि हमारा कितने टाइम्स लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स करना है तो for loop को हम 10 टाइम्स ही चलाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें 100 टाइम्स लूप की जो बॉडी की स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट करना है तो 100 टाइम्स हम उस फॉर लूप को चलाएंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज डेफिनेट लूप, इसीलिए इसको एक डेफिनेट लूप भी कहते हैं, क्योंकि हम इसको इट इज इम्प्लीमेंटेड व्हेन वी आर श्योर अबाउट द नंबर ऑफ टाइम्स लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट। नेक्स्ट इज इन पाइथन अ सीक्वेंस इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड अंडर अ सिंगल नेम। देखिए स्टूडेंट, जो सीक्वेंस होती है वो एक सेट होती है डेटा एलिमेंट्स की और जो कि स्टोर्ड होते हैं एक सिंगल नेम में। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स है। तो वो डेटा ऑफ एलिमेंट्स किस तरह के हो सकते हैं? सीक्वेंस ऐसे हो सकती है जैसे कि आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है आपके पास। स्ट्रिंग किसकी सीक्वेंस है? कैरेक्टर्स की सीक्वेंस। नेक्स्ट टपल्स हो सकते हैं आपके, आपने अभी टपल्स आगे बढ़ोगे आप, टपल्स होते हैं और लिस्ट होती हैं। दीज आर ऑल सीक्वेंस। सीक्वेंस से मतलब
इट इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स। और वो डेटा एलिमेंट्स ऐसा नहीं है कि सेम ही डेटा के होंगे, डेटा टाइप्स के होंगे, वो डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। ट्रैवर्सिंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को विजिट करना। इसका सिंटैक्स देखिए, फॉर लूप का ये है फॉर एक्स इन सीक्वेंस। फॉर ये तो आपका कीवर्ड हो गया, और एक्स ये आपका वेरिएबल है, दिस इज द वेरिएबल। और फॉर लूप हम किस पे चला रहे हैं, एक सीक्वेंस पे चला रहे हैं। ये हमारे एंगल ब्रैकेट्स में हमने सीक्वेंस रखी है और उसके बाद एक कॉलन का साइन लगाया है। तो जैसे ही आप कॉलन का साइन लगाओगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो कर्सर आएगा वो 4 स्पेसेस आगे आएगा। तो इस स्पेस को, जो 4 स्पेसेस का ये स्पेस है, दिस इज नोन एज इंडेंटेशन। पाइथन में इंडेंटेशन का बहुत ज्यादा यूज होता है बिकॉज इट डिफरेंशिएट्स द लूप बॉडी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कोड। या जो और लैंग्वेजेस होती हैं, देयर आर उन लैंग्वेजेस में लूप की बॉडी को सेपरेट करने के लिए, एक ब्लॉक को सेपरेट करने के लिए वहाँ पर ब्रैकेट्स होते हैं, बट पाइथन में ब्रैकेट्स का यूज नहीं होता। हियर वी विल यूज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन से क्या होता है, यहाँ पे स्पेस जो हमने छोड़ा है, तो फॉर लूप की जितनी भी बॉडी की स्टेटमेंट्स होंगी वो सभी कुछ स्पेस छोड़कर आगे लिखी जाती हैं। तो दिस इज नोन एज इंडेंटेशन। This is used to separate the loop body. देखिए, the loop body is separated from rest of the code using indentation. Indentation की हेल्प से ऐसा हम करते हैं। Loop continues until it reaches the last value in the sequence. और ये लूप कब तक चलता रहता है, जब तक कि वो सीक्वेंस के लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, लूप continues until it reaches the last value in the sequence। ठीक है, और x क्या है यहाँ पर, x इज अ वेरिएबल। नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, इन्होंने कहा है क्रिएट ए प्रोग्राम टू ट्रैवर्स द एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस यूजिंग फॉर लूप। आपको क्या करना है, ट्रैवर्स का मतलब विजिट्स करना है, विजिट करना है एलिमेंट्स, सीक्वेंस के एलिमेंट्स को, और विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने कलर्स के नाम से एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स हैं, कलर्स के नाम से, या फिर एक सीक्वेंस बनाई है जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स हैं। और एलिमेंट्स किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग की फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर ये कोट्स में रखा है ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग बन गया, ये भी एक स्ट्रिंग है, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग एंड दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर 3 स्ट्रिंग्स की एक सीक्वेंस है। और उसके बाद हमने सेकेंड स्टेटमेंट लिखी फॉर एक्स इन कलर्स। देखिए, जो हमारी सीक्वेंस का नाम था हमने वो यहाँ पर पुट किया है। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी रख सकते थे। ठीक है, अब हमारा जो फॉर लूप चल रहा है वो इन एलिमेंट्स पर चल रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट क्या है, रेड है, तो x में सबसे पहले हमारे पास रेड जाएगा। ठीक है, x वेरिएबल में सबसे पहले वैल्यू क्या जाएगी, रेड। तो बाद जब इसकी बॉडी में जाएगा तो प्रिंट करेगा x को, तो प्रिंट किसे कर देगा, वो रेड को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर ग्रीन जाएगा x में, तो ग्रीन को प्रिंट कर देगा, और फिर ब्लू जाएगा और फिर ब्लू को प्रिंट कर देगा। और जब वो एंड में आ जाएगा बिल्कुल उसके, और प्रिंट कर देगा, उसके बाद हमारा फॉर लूप टर्मिनेट हो जाएगा और कंट्रोल फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो देखिए, इसको करने के लिए आपने पाइथन शेल में चलते हैं, और पाइथन शेल में जब चलेंगे हम तो देखिए इस तरीके से कुछ विंडो खुलेगी पाइथन शेल की, और इसमें हम टाइप करते हैं कलर्स, COLOURS। कलर्स के नाम से मैंने एक सीक्वेंस बनाई है और उस सीक्वेंस में कुछ स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स को मैंने पुट किया है। ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स क्या है, मैंने स्ट्रिंग रखी है कुछ रेड, ग्रीन, कॉमा, ब्लू। ठीक है, ये कुछ स्ट्रिंग के एलिमेंट्स हैं हमारे। अब हम फॉर लूप चलाते हैं। फॉर एक कीवर्ड है और एक्स एक वेरिएबल है। इन कलर्स, COLOURS। ठीक है, तो हमने फॉर लूप किस पर चलाया, एक लिस्ट पर, सीक्वेंस पर चलाया जिसका नाम है कलर्स, और उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगाया। कॉलन के बाद जैसे आप देखो एंटर प्रेस करोगे तो देखिए आपका जो है इंडेंटेशन होकर वो आगे की तरफ कर्सर आया है। तो अब यहाँ पर आप लिखना शुरू करोगे और लिखने में आप लिखोगे प्रिंट करना है एक्स। तो जैसे ही आप प्रिंट एक्स करोगे और करते हो तो ये वाला जो हमारा रेड ग्रीन ब्लू है वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए करते हैं एक्स
देखिए रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स आपके आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गए हैं। तो फॉर लूप ने क्या करा, हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको इस वाली स्टेटमेंट्स के थ्रू हम तीनों एलिमेंट्स को, सीक्वेंस के एलिमेंट्स को प्रिंट करवा रहे हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर लूप कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद रेंज फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा फॉर लूप है उसको हम रेंज फंक्शन के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने जो यूज किया वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में किया ना, सीक्वेंस पर हमने यूज किया है। इन दिस केस अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज आर क्रिएटेड विद इन अ रेंज। यहाँ पे सीक्वेंस कैसे क्रिएट कर ली जाती है, एक रेंज के थ्रू। देखिए इसका एक सिंटेक्स दिखा है इन्होंने, फॉर, यहाँ पे वेरिएबल, एंगल ब्रैकेट्स में वेरिएबल है, इन एक कीवर्ड है, यहाँ पर रेंज कीवर्ड है, और यहाँ पर इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड देन स्टेप वैल्यू। ठीक है, तो रेंज में ये तीन आर्गुमेंट्स पास किए हैं, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फॉर, देखिए यहाँ पे इन्होंने सिंटेक्स लिखा है, फॉर एक्स इन रेंज, रेंज में लिखा है 10 और 20। तो दिस इज 10 इनिशियल वैल्यू एंड नेक्स्ट 20 इज फाइनल वैल्यू। ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। देखिए यहाँ पे थर्ड आर्गुमेंट इन्होंने पास नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो स्टेप वैल्यू को 1 लेगा। अगर आप स्टेप वैल्यू नहीं लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो 1 लेता है, और बाद में उन्होंने प्रिंट एक्स कराया है। तो जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो अबव स्टेटमेंट विल प्रिंट फ्रॉम 10 to 19। देखिए जो स्टॉप वैल्यू होती है हमारी, फाइनल वैल्यू होती है, उससे एक कम तक हमारा लूप चलता है। तो हमारी वैल्यूज क्या होंगे आउटपुट स्क्रीन पर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 अप टू 19। ऐसे ही देखिए फॉर एक्स इन रेंज 10, यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू है, यहाँ पे फाइनल वैल्यू है, और यहाँ पर ये 2 का स्टेप है। तो यहाँ पर दो का स्टेप लेके वो प्रिंट करेगा। तो आउटपुट स्क्रीन पर आएगा आपका 10, उसके बाद 12, देन 14, 16 एंड 18। 20 को प्रिंट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपका आउटपुट जो स्टॉप वैल्यू होती है उससे एक कम तक हमारा चलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको अपने फायदा शेल में रन करते हैं। तो देखिए इसके लिए फॉर लूप चलाया हमने, फॉर एक्स इन रेंज, रेंज में आप क्या रखोगे, आपने रखा 10, 20 और स्टेप आपने रखा 2 का। ठीक है, और आपने कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद आपने एंटर किया और आप प्रिंट करा रहे हो अब एक्स को। ठीक है, तो देखिए आउटपुट में क्या आता है, आउटपुट में क्या आया हमारे पास, 10 आया, 12, 14, 16 और 18। ठीक है, 10 के बाद 2 का स्टेप लिया, 12, देन 14, देन 16 एंड देन 18। इस तरीके से आपका फॉर लूप का ये सेकंड, पहला तो सीक्वेंस के थ्रू किया हमने और दूसरे में हमने सीक्वेंस बनाई एक रेंज के थ्रू। ठीक है, तो रेंज में क्या होता है, पहला आर्गुमेंट इनिशियल, या तो इसे हम ये कहेंगे स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड दिस इज स्टेप वैल्यू। तो जहाँ पर ये स्टॉप वैल्यू होती है इससे एक कम तक हमारा लूप चलता है। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ आज के फॉर लूप के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम आगे कुछ प्रोग्राम्स करेंगे फॉर लूप के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।